सर्वेश्वर तथा मन वांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोले, यदि किसी की बगल से यह सूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर चला गया। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसको वेध दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे थे, मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू सूकर योनि से मुक्त होगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपकी कृत्य से प्रसन्न हूँ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सर्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगी कि और वह चित्ररथ गंधर्व